जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है रूट मोबाइल, जो लगभग टॉप से 40% डाउन है, एक मेजर सपोर्ट के पास में है। ट्रेंड चेंज कहाँ होगा, उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन से इंपॉर्टेंट लेवल जहाँ से रिवर्स हो सकते हैं, इसके क्वार्टरली 4 के रिजल्ट किस तरह से आए, इसका बिजनेस मॉडल किस तरह का है, उसको डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। लक्ष्मी ऑर्गेनिक, विप्रो, लक्स इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस किया। आप स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्यूमुलेट करना चाहते हो, कुछ लर्निंग एक्स्ट्रा सीखना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि किस तरह से चार्ट को अप्रोच देना चाहिए। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये रूट मोबाइल का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इस चार्ट को अगर देखें तो आप देख सकते हो कि एक पहले इसमें एक अपट्रेंड था, खतरनाक मूवमेंट आया। हम पहले डिस्कस करते हैं कि कई आईपीओ आने के बाद में किसी भी स्टॉक में अगर 5-10% की सर्किट लग रहे हो, अपर सर्किट लग रहे हो, अच्छी मूवमेंट आ रही हो, कोई भी धीरे धीरे इस तरह से नहीं जा रहा हो, तो हो सकता है वो आपको ट्रैप करे। हर वीडियो में बोलता हूँ जिस तरह से इस तरह से आपको ट्रैप करने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब ये एक यहाँ पर डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बना, एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, एक लोअर टॉप पैटर्न का ट्रेंड चेंज कहाँ होगा, लोअर टॉप है। जिस तरह से डाउन ट्रेंड होता है ये डाउन ट्रेंड, तो लोअर टॉप पैटर्न ये लोअर टॉप पैटर्न है। तो लोअर टॉप पैटर्न इसमें कहाँ था, एक लोअर टॉप पैटर्न ये बना हुआ था। ये अपन जोन बनाएंगे लोअर टॉप पैटर्न का, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस को देखिए, रेजिस्टेंस एक बार कोशिश की है ब्रेकआउट की, लेकिन रेजिस्टेंस ब्रेकआउट टाइप का फेल हो गया। इसीलिए हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट के बाद हम पुल बैक पैटर्न, बाइंग टीआरसीपी, जहां ज़्यादा पॉसिबिलिटी हुआ है, जहां रेजिस्टेंस ले रहा है, जोन ले रहा है, वहीं पे बनाए, तब उसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। नहीं तो नीचे की तरफ आके इस तरह कंसोलिडेट करे तो वो फेल होने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, कहाँ सपोर्ट ले सकता है। अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाती है, एक मेजर सपोर्ट के पास में है। कौन सा सपोर्ट है, दो तरह के सपोर्ट है। पहला चीज मैं आपको डिस्कस करें कि एक ट्रेड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। कौन सी ट्रेड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, आप देख सकते हो कि एक इसमें अपन जोन बना लेते हैं ना, एक इस तरह से ये सपोर्ट है। देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया है, यहाँ पर सपोर्ट पहले से मतलब एक जोन बनाएंगे तो यहाँ पर भी टेस्ट कर लेगा। यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया, प्रेजेंट टाइम में उसी ट्रेड लाइन के पास में सपोर्ट ले रहा है। तो अब पहली कंडीशन है कि सपोर्ट यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी दे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ऊपर की ट्रेड लाइन को भी एक रेजिस्टेंस ले रहा है। कौन सी ट्रेड लाइन को रेजिस्टेंस ले रहा है, ये इस तरह का जोन टाइप का बनाएंगे तो एक आपको रेजिस्टेंस यहाँ पर भी दिखाई दे देगा। ये हो गया एक ट्रेंगल पैटर्न हो गया। तो ट्रेंगल पैटर्न को जब तक ब्रेकआउट नहीं कर देता तब तक इसमें कोई भी अच्छा मूवमेंट नहीं आएगा। यहाँ से केवल रिवर्सल आएगा, इस ट्रेड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे। ट्रेड लाइन पहली चीज, इस ट्रेड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, फिर वापस पुल बैक पैटर्न आएगा। ब्रेकआउट अचानक चला गया तो फेल होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ब्रेकआउट के बाद में अगर पुल बैक पैटर्न आके बाइंग टीआरसीपी दे तब अच्छा मूवमेंट आएगा, नहीं तो कोई भी अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी इसमें नहीं बन रही है। लेकिन इसका Q4 की रिजल्ट भी देखेंगे, बिजनेस मॉडल किस तरह का है उसको समझने के, फिर वापस हम टेक्निकल चार्ट पे आएंगे। तो पहले बिजनेस मॉडल पर चलते हैं। देखिए ये आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर का बिजनेस मॉडल है। तो क्लाउड मैन्युफैक्चर मतलब क्लाउड को जैसे क्लाउड करते हैं, जैसे डाटा को स्टोर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, एक्सेस कर ले लेते हैं कहीं दूसरी जगह से, तो उसको क्लाउड इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। तो उसका देखिए किस तरह का बिजनेस मॉडल है। दूसरी चीज़ और तरह का बिजनेस मॉडल है कि हमारे पास मैसेज आते हैं, मेल आते हैं, इनके पीछे भी इसी बिजनेस मॉडल का है। मैसेज देखो किस तरह का इसके प्रोडक्ट का मतलब किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। उसमें आप देख सकते हो कि A2P मैसेज है, 2V मैसेज है, रूट OTP है, किसी भी तरह के अपने पास मैसेज आते हैं तो उनका वो मतलब उस तरह की सर्विस ये प्रोवाइड करवाते हैं। इसके फंडामेंटल देखें तो फंडामेंटल में देख सकते हो आपकी रूट मोबाइल इज ए क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड द कैटर और OTT प्लेटफॉर्म होता है। OTT प्लेयर के लिए मोबाइल नेटवर्किंग ऑपरेशन और मैसेज, वॉइस, ईमेल, SMS फिल्टरिंग और इस तरह की वो डाटा को एनालिटिक करते हैं, फिल्टर करते हैं, एनालिटिक करते हैं और मोनेटाइज करते हैं, मतलब वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। 2004 में कंपनी स्टार्ट हुई थी और सितंबर 2020 में ये मार्केट में लिस्टेड हुई थी। इस तरह का ये इसका 2 डिकेड से इसको एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर और कम्युनिकेशन सेक्टर का। ये एक इसका मार्केट कैप की बात करते हैं तो 9,024 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 1437 है। हाई गया इसका 1760 है, लो गया 1401 है। स्टॉक भी है कितना 25 है, ठीक है। ROC इसका 20 है और ये 18 है। फेस वैल्यू इसकी 10 है और थोड़ा बहुत ये डिविडेंड भी देती है। डाटा ठीक ठाक है। अब बात करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट इसके थोड़े डाउन आए मैंने देखे थे, तो अपन देख लेते हैं किस तरह के इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी है। देखिए मेन चीज होता है क्वार्टरली रिजल्ट में, अगर फंडामेंटल अपन सारी चीजों को देखते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट में
अपन सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर देखेंगे और नेट प्रॉफिट, और सितंबर, दिसंबर और मार्च की बात करें। सितंबर में देखो 10-15 है, बाद में 10-24 है, लो गया इसका 10-17 है। तो देखिए धीरे धीरे, मतलब एक धीरे धीरे में नहीं बढ़ रहा, ये तो एक रेंज बाउंड में है, रेंज में फंसा हुआ है, रेंज में फंसा हुआ है। देखो ये रेंज में फंसा हुआ है, सेलिंग रेंज में सेल फंसा हुआ है, तो आपको क्वार्टरली रिजल्ट, इसका चार्ट भी रेंज में ही फंसा हुआ है। ये भी इस तरह से आप देख सकते हो, मतलब कि और बाद में सेल कितना हुआ है, सेल ये देख लिया, एक्सपेंडिचर 886 है, 899 है, बाद में 892 है। तो इस तरह का ये रेंज में फंसा हुआ है, मतलब कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट न तो बढ़ रहे हैं न घट रहे हैं। अदर इनकम का सोर्स है वो भी कम हो गया, तो नेट प्रॉफिट में आपको डिक्लाइन दिखाई देगा। इसमें इसके बिजनेस मॉडल में कोई ज़्यादा डिक्लाइन नहीं है, रेंज बाउंड में है, तो ये इसका तरह का अदर इनकम का सोर्स की वजह से आपको थोड़ा बहुत डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 88 है, बाद में 114 है, बाद में 95 है। ये इस तरह का इसका नेट प्रॉफिट है। फिर बात कर लेते हैं अपन इसका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल 63 है, रिजर्व इसके पास में 87 है, बोरिंग की बात करें 378 है, ये इस तरह का बोरिंग कर्जा है इसके पास में। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास में 57% है, एफआईज की होल्डिंग है वो 15% है, डीआईज की 5% है, पब्लिक की 20% है, और 1,75,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। बिजनेस मॉडल को अगर एक मतलब कि एक सरसरी नज़र से देखें तो बिजनेस मॉडल ठीक है, मतलब फ्यूचर ग्रोथ वाला बिजनेस मॉडल है, आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है, लेकिन इसकी सेल नहीं बढ़ रही है, क्वार्टरली रिजल्ट नहीं बढ़ रहे हैं, तो एक कंसोलिडेट फेज के अंदर है। वो कंसोलिडेट फेज को आपको चार्ट पर भी दिखाई दे रहा है। इसको जब ब्रेकआउट करेगा तब क्वार्टरली रिजल्ट भी ठीक आ जाएंगे और चार्ट भी आपको सही दिखाई देने लग जाएगा। तो अपने को क्या करना है, ध्यान रखना है, यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी दे तो कि वो रिवर्सल का एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि ट्रेड लाइन का बार बार सपोर्ट लिया है तो रिवर्सल होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ट्रेंड डाउन रहेगा, ट्रेंड डाउन है तो मतलब इस लेवल को पार करेगा। एक इसका 16 मतलब कि 16 के 17 हो गया ना, ये लेवल मान सकते हो 1750 के लगभग। तो 1750 के अगर ब्रेकआउट करता है तब अच्छा मूवमेंट आएगा, नहीं तो कोई भी अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी कम है, इसमें रेंज में फंसने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन रही है। आप देख सकते हो कि जुलाई 21 में मतलब लगभग 3 साल हो चुके हैं, एक रेंज के अंदर फंसा हुआ कंसोलिडेट के है। अब अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ से अपने को एक रिवर्सल और दिखाई दे सकता है, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट भी है, थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। इससे जरूरी नहीं कि ट्रेड लाइन से एग्जैक्टली ले, थोड़ा बहुत ये कि यहाँ का सपोर्ट भी है। इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया, पुल बैक पैटर्न आके फिर काट दिया, तो आपको वापस पहले वाले सपोर्ट जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हो कि 1100 के लगभग आपको वो दिखाई दे रहे हैं। तो वो लेवल अपने को लेवल्स के हिसाब से देखना है, चार्ट में जो दिखाई दे रहा है। प्रेजेंट टाइम का इस वीडियो का अगर कंक्लूजन निकालें तो एक बात देखें तो बिजनेस मॉडल ठीक है, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट कंसोलिडेट है, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, चार्ट में भी कोई मूवमेंट नहीं दिखा है। कंसोलिडेट फेज में एक डाउन ट्रेंड का है, लेकिन थोड़ा बहुत सिग्नल अप ट्रेंड के दिखाई देते हैं। किस तरह से दे रहे, लेकिन इस तरह से यहाँ सपोर्ट मिला, फिर वो पहले रिवर्स हो गया, फिर वापस रिवर्स हुआ। अगर यहाँ से सपोर्ट मिल जाता है, ध्यान दीजिए एक चीज़ आपको और है कि यहाँ से देखो पहले सपोर्ट लिया, फिर ऊपर वाली सीढ़ी आई, फिर ये ऊपर वाली सीढ़ी आई। अगर यहाँ से सपोर्ट मिल जाए तो हो सकता है कि इसके ब्रेकआउट कर दे, लेकिन जब तक क्वार्टर रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे, बिजनेस मॉडल ठीक है, फंडामेंटल ठीक है, लेकिन चार्ट को जब ब्रेकआउट करेगा तभी अच्छा मूवमेंट आएगा। तब तक कोई भी एक ही रेंज के अंदर फंसा हुआ है, उस रेंज को पार करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपको रेजिस्टेंस आपको ऊपर की तरफ और दिखाई दे सकते हैं। पहले एक रेजिस्टेंस ये 1800, फिर आपको 2200 के लगभग दिखाई देगा। तो इस तरह से आप स्टॉक में देख सकते हो। बिजनेस मॉडल का वीडियो का कंक्लूजन हमने समझ लिया, आप अपने इस रिस्क रिवार्ड रेशो के हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक के बारे में नॉलेज चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। जो भी मेरे को पता रहता है वो मैं सीखें, एक समझने की आप भी कोई किसी स्टॉक के बारे में नॉलेज चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।